और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और चलिए अब रुक कर लेते हैं सुपर फास्ट खबरों की। न्यूजीलैंड से वापस लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का किया दौरा। 3 देशों की सफल यात्रा से स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री। अमित शाह के मार्गदर्शन में आज होगा ऐतिहासिक वृक्षारोपण। गांधीनगर में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के कारण गृहमंत्री का ऐलान। यूपी के गांव को डिजिटल लाइब्रेरी की सौगात। गांव में होगी यूपीएससी यूपीपीएससी की तैयारी। 20,000 से ज्यादा डिजिटल स्टडी मटेरियल मुफ्त। सीएम योगी की पहल से ग्रामीण युवाओं को बड़ा लाभ। 11,350 ग्राम पंचायतों में बनेगी आधुनिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर, टैबलेट और इंटरनेट की होगी सुविधा। कानपुर में होटल में युवक युवती के शव मिलने से सनसनी, संदिग्ध हालात में मौत। जांच में जुटी पुलिस जहरीला पदार्थ खाने की आशंका जताई गई। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार रणनीति शुरू। बीजेपी सपा की नई चुनावी रणनीति पर काम शुरू। प्रदेश भर में घर घर संपर्क अभियान शुरू। हर विधानसभा क्षेत्र के गांव कस्बों में जनसंपर्क प्रत्येक का बूथ पर नए डिजिटल सदस्य जोड़ने का लक्ष्य। कहा 2017 से पहले सरकार सो रही थी, अब विकास को मिली रफ्तार। सीएम योगी का बड़ा बयान। पहले इंसेफेलाइटिस से बच्चे की मौत होती थी, पहले की सरकार को फर्क नहीं पड़ता था। कुशीनगर में सबसे ज्यादा बच्चों की मौत हुई। उत्तराखंड सीएसआर डायलॉग में सीएम धामी की उद्योग जगत में अपील। बोले कॉर्पोरेट समूह देवभूमि के विकास में दे योगदान। कौशल शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में हुई कई अहम मुद्दों। यूपी में एसआईआर कार्य में लगे समस्त बीएलओ को भुगतान के निर्देश। बीएलओ सुपरवाइजर को भुगतान के निर्देश। एक मुश्त रुपए 6,000 का भुगतान होगा। प्रदेश के सभी जिलाधिकारी को निर्देश जारी। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 10 बड़े फैसलों पर मुहर। रिवर राफ्टिंग, नियमावली, मिड डे मील, 7वें वेतन आयोग समेत कई अहम प्रस्ताव को मिली मंजूरी। उत्तराखंड में सेवा, सुशासन और समर्पण पखवाड़ा का असर। 73 जनसेवा शिविरों में 64,000 से ज्यादा लोगों की भागीदारी। करीब 5,000 शिकायतों में अधिकांश का मौके पर निस्तारण। सीएम धामी पहुंचे सहसपुर। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम में हुए शामिल। सेवा, सुशासन और समर्पण की थीम पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। मैनपुरी में 203 जोड़ों का सामूहिक विवाह। 189 हिंदू विवाह, 14 मुस्लिम निकाह। एक मंच पर दिखी सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने दिया आशीर्वाद। दिल्ली में आईजीएल शिक्षा निदेशालय और EHSAS फाउंडेशन के बीच एमओयू। स्कूलों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता मौजूद रही। रायबरेली में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह पकड़े गए। 2 शातिर गिरफ्तार। 107 एटीएम कार्ड और नकदी बरामद। बूथ पर मदद के बहाने बदलते थे कार्ड। पिन हासिल कर खाते साफ करते थे आरोपी। पुलिस ने भेजा चेक। मेरठ में बारिश बनी काल। 10 फीट गहरे पानी से भरे रेलवे अंडरपास में डूबकर घोड़ा तांगा चालक और घोड़े की मौत। दारोगा ने वर्दी उतारकर पानी में उतर शव निकाला। मिर्जापुर में जिम जिहाद मामले में बड़ी कार्रवाई। गैंग लीडर इमरान की 50 लाख रुपए की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में कुर्क। अपराध से अर्जित संपत्ति पर चला बुलडोजर जैसा एक्शन। एसपी बोली माफिया और संगठित अपराधियों पर कार्रवाई लगातार रहेगी जारी। आगरा में नकली दवा सिंडिकेट पर बड़ा प्रहार। एफएसडीए की 13 फर्मों पर छापेमारी। करोड़ों की अवैध दवाएं जब्त, कई लाइसेंस रद्द। नकली दवाओं का बड़ा रैकेट बेनकाब। 9 एफआईआर दर्ज। 3 करोड़ 63 लाख रुपए से ज्यादा की दवाएं सीज। फरार आरोपियों पर एसटीएफ का शिकंजा। प्रयागराज में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली का कहर। राघोरपुर में सड़क हादसे में 60 वर्षीय महिला की मौत। पुलिस ने वाहन जब्त कर जांच शुरू की। वाराणसी के नमो घाट पर अक्टूबर में होगा भव्य एयर शो। 3 जेगुआर लड़ाकू विमानों ने की रिहर्सल। राफेल समेत 100 से ज्यादा विमान दिखाएंगे दम।
जम्मू के पहलगाम में दिखा तबाही का मंजर। रानाला ओवेरा में बादल फटा, बीच बेहरा लंगनबल रोड पर बना हुआ पुल बहा। पहलगाम में बादल फटने के बाद मची तबाही। फिलहाल अमरनाथ यात्रा पर कोई असर नहीं। प्रशासन अलर्ट मोड पर, लोगों से की गई सतर्क रहने की अपील। बद्रीनाथ चढ़ावा गबन मामले में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। एसआईटी ने बद्रीनाथ मंदिर का किया निरीक्षण। शिकायतकर्ता युद्धवीर राव पुष्पवंत से पूछताछ। चंदौली में 2 अलग अलग हादसों में 2 की मौत। कर्मनाशा नदी में डूबकर युवक की मौत। दूसरे हादसे में छत से गिरकर युवक की मौत। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच जारी। मंदिर समिति से मांगी गई पूरी सीसीटीवी फुटेज, नियुक्ति और ड्यूटी रोस्टर का ब्यौरा तलब। वीवीआईपी दर्शन की रसीदों को भी मांगा गया रिकॉर्ड। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नया मोड़। दान गिनने वाले 23 कर्मचारियों ने दिया इस्तीफा। 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक 30 जुलाई तक निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य। चढ़ावा चोरी मामले पर नृपेंद्र मिश्रा ने जताया दुख। पेपर लीक मामले में बड़ी अपडेट। 13 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 24 जुलाई तक बढ़ी। सीबीआई ने और गिरफ्तारियों के दिए संकेत। उन्नाव में हाई कोर्ट के आदेश पर कब्र से निकाला शव। दोबारा युवक का होगा पोस्टमार्टम। हत्या की आशंका, परिजनों ने उठाया सवाल। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। नैनीताल में बारिश बनी आफत। भूस्खलन से 11 परिवार प्रभावित। सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की तैयारी। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में सुरक्षा कार्य शुरू किए। यूपी में बाढ़ की आहट। 18 संवेदनशील जिलों की तैयारियों की समीक्षा। राहत बचाव व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश। गोंडा में प्रमुख सचिव राजस्व ने ली बैठक। बोले, बाढ़ राहत कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ रहेंगे अलर्ट। एसआईआर अभियान को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बड़ी बैठक की। ईआरओ एईआरओ लगाएंगे विशेष कैंप। मतदाताओं की सुविधा के लिए पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में होगी सुनवाई की व्यवस्था। मुरादाबाद में आचार्य प्रमोद कृष्णम का सपा पर हमला। बोले, आज का समाजवाद परिवारवाद और तुष्टीकरण तक सीमित था। राम मंदिर ट्रस्ट मामले में निष्पक्ष जांच की मांग। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा में उत्कृष्ट सुरक्षा सेवाओं के लिए एटीएस टीम सम्मानित। हेमकुंड साहिब ट्रस्ट ने प्रशस्ति पत्र और सिरोपा देकर किया सम्मानित। फतेहपुर लूटकांड में बड़ी कार्रवाई। लापरवाही पर रबिंदगी कोतवाली प्रभारी और खजुआ चौक के इंचार्ज निलंबित। लूट के मामले में हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने पर आ चुका एक्शन। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। बिजनौर पुलिस का बड़ा खुलासा। एचएसआरपी के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन ठगी करने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार। एआई की मदद से सरकारी जैसी वेबसाइट बनाकर लोगों को बनाया शिकार। 15 राज्यों से मिली 29 शिकायतें। नेटवर्क की जांच जारी। रायबरेली में साइबर अपराधियों पर बड़ा एक्शन। फर्जी सिम सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 2 आरोपी गिरफ्तार। ग्रामीणों के बायोमेट्रिक का करते थे दुरुपयोग। 404 एक्टिवेटेड सिम बरामद। साइबर ठगों को बेचते थे फर्जी सिम। गुरुग्राम में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में नांदेल गैंग के 4 बदमाश ढेर। पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नैनीताल के नरेश पांडे मामले में आरोपी युवती को जमानत। कोर्ट ने पुलिस रिमांड की मांग ठुकराई। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और कानूनी तथ्यों के आधार पर फैसला। कानपुर में बाल यौन शोषण का सनसनीखेज खुलासा। गूगल ड्राइव पर अपलोड वीडियो से खुली पोल। साइबर सेल ने तकनीकी मदद से आरोपी को दबोचा। मिर्जापुर में सड़क धंसने से बड़ा हादसा। गहरे गड्ढे में गिरी मोपेड। चालक समेत 2 बच्चे घायल। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। सड़क निर्माण पर उठे सवाल। मेरठ के ललिता हत्याकांड पर बड़ा तनाव। पीड़िता के गांव में कड़ी पुलिस सुरक्षा। बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक। लाठीचार्ज विवाद पर चंद्रशेखर आजाद ने जताई नाराजगी। बुलंदशहर में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत। हादसे के बाद ट्रक में लगी आग। पुलिस जांच में जुटी। रायबरेली में गंगा स्नान के दौरान युवक की डूबकर मौत। घंटों की तलाश के बाद मिला युवक का शव। पुलिस ने और गोताखोरों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। बदायूं में रिश्तों का कत्ल। किस्त के पैसे न देने पर बेटी ने साथी संग मिलकर पिता की कुल्हाड़ी से हत्या की। आरोपी फरार। पुलिस तलाश में जुटी। बदायूं में बारिश ने ली महिला की जान। महिला
कि जान जाने से परिवार में मचा कोहराम। हापुड़ में रेलवे ट्रैक के पास मिला एक अज्ञात शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आगे की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। आगरा मथुरा हाईवे पर भीषण हादसा। कंटेनर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, महिला गंभीर रूप से घायल। कंटेनर चालक की हिरासत में, पुलिस जांच में जुटी। आगरा की फतेहाबाद तहसील में करोड़ों की जमीन को लेकर हंगामा। बेनामा कराने पहुंचे पक्षों में विवाद। भारी पुलिस बल ने संभाला मोर्चा। हरिद्वार के लक्सर में दर्दनाक हादसा। तालाब में नहाने गए 16 वर्षीय किशोर की डूबने से मौत। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर शव निकाला। गांव में पसरा मातम। हरदोई में करंट लगने से सफाई कर्मचारी की मौत। एटीएम का गेट आग खोलते समय हुआ हादसा। बैंक प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। पुलिस ने शव कब्जे में लिया। गाजियाबाद में 7 वर्षीय बच्चे का शव मिलने से सनसनी। अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल से मिला शव। एफएसएल टीम जांच में जुटी। संदिग्धों से पूछताछ जारी। गाजियाबाद में ट्रांसफार्मर के पास करंट से मासूम की मौत। सीसीटीवी में कैद हुआ दर्दनाक हादसा। बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप। परिजनों ने एफआईआर और कार्रवाई की मांग की। गाजियाबाद में स्कूल बस में लगी भीषण आग। देखते ही देखते बस बनी आग का गोला। दमकल ने आग पर पाया काबू। बस में बच्चे नहीं थे। टला बड़ा हादसा। एटा में जहरीले कोबरा ने रेस्क्यू को 3 जगह डसा, जहां पर फिर भी नहीं हारी हिम्मत। सांप को पकड़कर खुद अस्पताल पहुंचा। गुजरात के जूनागढ़ में भीषण सड़क हादसा। अस्थियां विसर्जित करने जा रहे परिवार की कार ट्रक से टकराई। 4 लोगों की मौत। हादसे में 4 लोग हुए घायल। 2 की हालत गंभीर। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। टक्कर की वजह की जांच जारी। बिजनौर में रोडवेज बस और कार की भिड़ंत। आमने सामने टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार। पुलिस जांच में जुटी। हापुड़ में बड़ा हादसा। पानी समझकर युवती ने पी लिया एसिड। हालत बिगड़ने पर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिस्लेरी की बोतल में पानी की जगह मिला एसिड। पुलिस जांच में जुटी। बोतल में एसिड पहुंचने की वजह तलाश रही पुलिस। फतेहपुर में मोबाइल दुकान पर दबंगों का हमला। दुकान संचालक को लाठी डंडों से पीटा। तोड़फोड़। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। रायबरेली में खराब सड़क को लेकर अनोखा प्रदर्शन। जलभराव वाली सड़क पर सभासद ने कराई धान की रोपाई। लोगों ने नारेबाजी कर जल सड़क निर्माण की उठाई मांग। ऋषिकेश में उफान पर गंगा चेतावनी रेखा के करीब पहुंचा जलस्तर। घाटों पर एसडीआरएफ और जल पुलिस तैनात। प्रशासन ने लोगों से दूरी बनाए रखने की अपील की। चमोली पुलिस की मुस्तैदी से 2 घंटे में मिली सफलता। घर से गई नाबालिग सकुशल बरामद। सीसीटीवी और त्वरित तलाश अभियान से परिजनों को मिली राहत। मेरठ में जलभराव के बीच बड़ा हादसा टला। रेलवे अंडरपास में पानी में फंसी कार। ग्रामीणों और पुलिस ने रस्सी से परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला। आगरा में साड़ी शोरूम में 19,500 रुपए का लहंगा चोरी। वारदात सीसीटीवी में कैद। संदिग्ध ऑटो कैमरे में नजर आया। पुलिस जांच में जुटी। ऋषिकेश में जगन्नाथ मंदिर परंपरा विवाद। संत समिति अध्यक्ष स्वामी गोपालाचार्य ने उठाई आवाज। बोले शास्त्रीय परंपराओं से खिलवाड़ रोकना जरूरी। संतों को करना होगा आंदोलन। अगस्त से दिल्ली में फ्री बस यात्रा। नए नियम। महिलाओं के लिए पिंक सेल स्मार्ट कार्ड होगा अनिवार्य। कार्ड के बिना नहीं मिलेगी मुफ्त यात्रा। बिना डेटा वाले मोबाइल रिचार्ज हो सकते हैं सस्ते। TRAI ने नया ड्राफ्ट जारी कर मांगे सुझाव। कीमतों में 70% तक कटौती की संभावना। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में गिरावट रही। चांदी 13,468 गिरकर 2,20,000 रुपए किलो पर आई, जहां 10 ग्राम सोना 2,976 सस्ता हुआ।
रेलवे का बड़ा कदम, नॉर्दर्न जोन में 680 किलोमीटर रूट पर लगेगा कवच। मंत्रालय ने मंजूर किए 206 करोड़ रुपए। फेरारी की दिलचस्प कहानी, 2 बार गंभीर आर्थिक संकट से उबरकर बनी दुनिया की टॉप सुपर कार कंपनियों में शामिल। सर्वेश कुशारे ने रचा इतिहास, डायमंड लीग में मेडल जीतने वाले बने पहले भारतीय। हाई जंप पर देश का बढ़ाया मान। अनिमेश ने रचा इतिहास, विदेश में 100 मीटर दौड़ने वाले सबसे तेज भारतीय बने। जर्मनी में 10.14 सेकंड में रेस पूरी कर रिकॉर्ड सुधारा। शाहरुख खान ने दिल्ली में खरीदा 37 करोड़ रुपए का घर। आज शादी के बाद इसी घर में रह रहे पत्नी गौरी खान ने खुद डिजाइन किया। टीवी एक्टर रोहित चंदेल गिरफ्तार, नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। दोस्त आकांक्षा रंजन के संगीत में आलिया का धमाकेदार डांस के साथ ही माही वेपर, ब्राइडमेड्स, संग थिरकी कई सितारे भी हुए शामिल। आमिर खान गौर प्रात का हनीमून प्लान, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे न्यूली वेड कपल, लौटकर नए घर में होंगे शिफ्ट। फिल्म प्रमोशन के लिए देहरादून पहुंची हुमा कुरैशी, बोली छोटे बजट की फिल्म को दर्शकों का प्यार ही सबसे बड़ा प्रमोशन। कीर्तन से कोचवेला तक दिलजीत का सफर, कभी डॉक्टर की फीस के लिए पैसे नहीं थे, आज 380 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक। द इंडिया स्टोरी में दिखेगा थाली का शहर, कैंसर की ट्रेन से कोर्टरूम तक असल्प घटनाओं से प्रेरित है फिल्म। आमिर खान सिलक्यारा टनल हादसे पर बनाएंगे फिल्म, कबीर खान करेंगे डायरेक्ट। ऑस्ट्रेलिया में देखी स्क्रिप्ट, 17 दिन तक फंसे थे 41 मजदूर। ट्रंप का बड़ा ऐलान, बातचीत जारी रहेगी लेकिन ईरान के साथ सीज़फायर पूरी तरह से खत्म। ट्रंप की ईरान को बड़ी चेतावनी, बोले हजारों मिसाइलें ईरान की ओर तैनात, अमेरिका सेना पूरी तरह से तैयार। ट्रंप का बड़ा दावा, मेरी हत्या की कोशिश हुई तो ईरान तबाह होगा, अमेरिका करारा जवाब देने में सक्षम। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल फिर महंगा, पेट्रोल 13 रुपए 18 पैसे और डीजल 13 रुपए 80 रुपए प्रति लीटर बढ़ा, नई दरें लागू। हिजबुल डिप्टी चीफ का बड़ा बयान, बोला कश्मीर के कब्रिस्तानों में दफन है पाकिस्तानी आतंकियों के शव। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर फिर बंद किया, होर्मुज बंद करने के बाद IRGC का स्टेटमेंट, होर्मुज में हस्तक्षेप करे अमेरिका। ईरान पर अमेरिका का तीसरा हमला, होर्मुज में शिप अटैक के बाद यूएस का एक्शन। ईरान के बुशैर और असुलहल में धमाके, बंदर अब्बास और सिरिक में सुनाई दी विस्फोट की आवाजें, धमाके से दहला ईरान। शेख हसीना बोली दिसंबर में बांग्लादेश लौटूंगी, कहा कोर्ट में सरेंडर करूंगी, हत्या को जाए तो भी मंजूर, देश की धरती पर मरना चाहती हूं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।